हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैंने बनाया था ये इंग्लिश ब्रेकफास्ट। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो वो मैंने शॉर्ट्स में डाल दी थी। लेटेस्ट शॉर्ट्स में आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। उसके बाद जी मैंने कुछ नई चीज़ें बाय की थी। चलिए वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। इट्स नॉट वेरी न्यू, ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है, बट मैंने फ़र्स्ट टाइम बाय किया था। बिकॉज आई ऑलवेज़ प्रेफर कि मैं हाथ से चीज़ें काट लूँ, जल्दी जल्दी हो जाता है। बट समटाइम्स यू फील लेज़ी, और जब आपको बहुत ज़्यादा काम होता है तो आपको कुछ थोड़ी सी हेल्प चाहिए होती है। तो मैं ये लिडल गई थी, वहाँ से मैंने ये डाइसर और जो है वो चॉपर लिया था। तो जी इसके साथ डिफरेंट अटैचमेंट्स आती हैं, लाइक ग्रेटर, स्लाइसर, चॉपर, जो भी है। ये मैंने अभी खोला है तो मैं आपको दिखाती हूँ इसके साथ कौन कौन सी अटैचमेंट्स हैं। तो सबसे पहले तो ये वाली है। जैसे अगर आपको ऑमलेट वगैरह बनाना है तो आप इसमें बस अपने टमाटर प्याज डालें और आप इसको प्रेस करें और आपका चॉप हो जाएगा। ठीक है, एक इसकी ये अटैचमेंट थी। उसके बाद ये एक इसमें छुटकू सा ग्रेटर था, ये वाला था, इससे आप जूलियन काटेंगे। और ये स्लाइसर था। लाइक इसमें 6 अटैचमेंट्स थी, 6-7 अटैचमेंट्स थी। और उसके बाद एक ये वाला था। इसमें जैसे अब आप प्याज वगैरह काट रहे हैं, आपको कोई चीज़ ग्रेट करनी है तो आप इसमें उसको लगा के ग्रेट करेंगे ताकि आपका हाथ ना जले। ये क्लीनिंग ब्रश था इनका। और इसके अलावा ये 1-2 और अटैचमेंट थी। ये थिक, जैसे आपने फ्राइज़ बनानी है, और ये स्लाइस करने के लिए। तो इसको हम मैं नेक्स्ट व्लॉग में जो है वो मैं ट्राई करूँगी। पकोड़े बनाएंगे और देखेंगे कि जी कैसी कैसी कटिंग ये करता है। तो ये चाची साजी ये थी एक। और दूसरा जो है एग्स के जो बॉक्स है वो मैं फ्रिज में रख रही थी, बिकॉज आजकल यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है तो वो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। तो ये मैं ऑनलाइन गई थी, वहाँ से ये मुझे 2 पाउंड का मिल गया था। तो मैंने सोचा ये ले लेते हैं, जैसे ही थोड़ा सा ख़राब होगा बंदा नया ले लेता है। महंगी चीज़ लेके फेंकने को दिल भी नहीं करता। तो बस ये मैं रीस्टॉकिंग कर रही थी। तो ये जो अंडे हैं ये आपको वहाँ से मिल जाते हैं, मॉरिसन से। आप अपनी मर्ज़ी से वहाँ से उनके ले सकते हैं। तो आई प्रेफर टू बाय फ्रॉम देयर। अपनी मर्ज़ी से आप पिक कर सकते हैं साफ़ साफ़ वाले। तो ये मैं फ्रिज में रख दूँगी। और इसके अलावा इफ़ यू रिमेंबर इन द लास्ट व्लॉग आई बॉट दीज जार्स फ्रॉम B&M से मैंने लिए थे। तो बेसिकली इस ग्लास जार और इनकी जो लिड है प्लास्टिक के हैं, और ये ऊपर इन्होंने लाइक गोल्डन सा स्प्रे मारा हुआ है। तो वेरी वेरी यूज़फुल फॉर डेली यूज़। सो इसमें मैंने नट्स वगैरह डाले थे, मैंने इनको वॉश किया, स्टिकर्स वगैरह उतारे, और ये मैं इनकी जो है फिलअप कर रही थी। तो ये मैंने डिफरेंट तरह के नट्स लिए थे, जो कि अभी गर्मी की वजह से मैं कम खा रही हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकल आते हैं। तो ये कैश्यू नट्स थे, पिस्ताशियोस थे, बच्चे शौक से खाते हैं। और मैंने आजकल ब्राज़ीलियन नट्स खाने स्टार्ट किए हैं। टेस्ट इज़ गुड, इज़ गुड फॉर योर प्रोटीन एंड आयरन। तो ये आलमंड्स और जो वॉलनट्स हैं ये मेरे पास पहले ही बड़ा जार था, तो उसमें मैंने ये डाल दिए थे। उसके बाद जी मुझे बनाना था सालन। तो मैंने बनाने थे आज आलू अंडे। तो बस मैंने ये पैन में डाला थोड़ा सा ऑयल मैं ये यूज़ करती हूँ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। तो इसीलिए मैं बस थोड़ा ही इस्तेमाल करती हूँ। आपको मेरे खानों में ज़्यादा ऑयल नहीं नज़र आएगा। वही एक तो महंगा है, और दूसरा वैसे भी आपको ऑयल जो है वो कम खाना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने ये प्याज जो है इसमें काट के डाला। मुझे इजी लगता है कि मैं एक प्लेट में काट लूँगी। मैंने आइकिया से प्लेट्स ली थी। एक तो ये जो है वो सस्ती प्लेट्स थी, और एक ये काफ़ी मोटी हैं। तो आप इसके अंदर आराम से चॉप करें। तो मैंने तो बस प्याज भी इसी में काट लिया, टमाटर, मिर्चें और सब कुछ इसी में मैंने काट लिया था। प्याज मैंने जो है वो डाल के कढ़ाई में तो मैंने कवर कर दिया था। जैसे भी थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ तो मैंने इसके अंदर ये थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था। ये टमाटर और हरी मिर्चें जो है वो मैंने वो भी बीच में स्लाइस करके डाल दी थी। तो घर में तो ऐसे ही काम होता है, सबके घर में ऐसे ही होता होगा, रफ टफ सा। तो बस जैसे भी थोड़ा सा नरम हुआ मैंने इसमें नमक डाला, हल्दी डाली, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला, और लाल मिर्च डाल दी थी। मैं बनाई थी आलू अंडे की कढ़ाई कह देती हूँ मैं इसे, बिकॉज़ इसमें मैं पानी बिल्कुल नहीं लगाती। सब कुछ ये भुनेगा। जैसे ही मसाला मेरा थोड़ा सा भुन गया, जो मैंने आलू काटे थे, स्लाइस किए थे, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए थे। आलूओं को जो है वो मैंने एक दफ़ा अच्छे से मिक्स किया था ताकि वो मसाले में कोट हो जाए। इनको मैंने फ्राई किया था थोड़े टाइम के लिए, और फिर मैंने इन्हें कवर कर दिया था। मीनवाइल जो आलू हैं वो दम में थे, तो मैंने ये जो अंडे हैं वो एक बॉल में है, उसमें मैंने जो है तोड़ के डाल लिए थे। तो बस ये जिसने भी स्पैचुला ईजाद किया ना, अल्लाह उसका भला करे। तो बस उसको मैंने कवर कर दिया। अंडे फ़ौरन डालने के बाद मैंने मिक्स नहीं किया, उसे कवर कर दिया 5 से 7 मिनट। जैसे ही वो थोड़े से पक गए तो फिर मैं उनको जो है वो मिक्स कर दूँगी। मुझे जो बीच में अंडे हैं मोटे मोटे अच्छे लगते हैं, बिल्कुल घुला सालन मुझे नहीं पसंद। एंड पे थोड़ा सा मैंने गरम मसाला, कसूरी मेथी और जो है थोड़ा सा बटर डाल दिया था। एक दफ़ा फाइनल मिक्स करें और आपका मज़ेदार सालन तैयार। अब इसे ब्रेड के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, बहुत मज़े का लगता है। हरा धनिया है तो डाल लें, मेरे पास नहीं था मैंने नहीं डाला, बट हरा धनिया डालेंगे तो वो भी अच्छा लगेगा। तो जी बस ये लंच रेडी, इसमें आलू अंडे और रोटी रेडी हो गई। इसके अलावा मैंने आपको बताया था हमने नई प्लाइन लगाई है, उसमें एक खच ये बचा है कि जो उसकी रेलिंग है वो ये एक साइड से छोटी है। इट शुड बी अटैच विद द वॉल लाइक दिस। तो इसकी मैंने कंप्लेन की है। लेट्स सी व्हाट हैपन, न्यू रेलिंग कब आती है। बाय बाय।